हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे 10 साल की बच्ची का डिज़ाइनर ट्यूब ब्लाउज़। ठीक है, तो उसके लिए ब्लाउज़ जो है उसकी जो लेंथ हम लेंगे, इससे उससे पहले हम इसको थोड़ा कपड़े को सीधा कर लेते हैं। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। जो मेन फैब्रिक है वो ये है मेरा, लेकिन पहले हम लाइनिंग का कपड़ा कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज़ की जो लेंथ है ये मैंने 4 फोल्ड लिया है कपड़ा। ये देखिए, ये 2 साइड है, ये 2 साइड है, और जो ये फोल्डेड साइड है वो मेरी तरफ है, ओपन साइड जो है वो सामने की तरफ है। यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। 13 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है, तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। 14 इंच पे निशान लगा के हम इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 5.5 एक बार नीचे से भी लगा लेंगे। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच, इसको भी हम सीधा कर देंगे। वेस्ट लाइन जो होगी हमारी वो 10 इंच पे है, तो हाफ इंच ज़्यादा लेंगे 10.5 इंच पे, क्योंकि हाफ इंच जो है वो ऊपर से दबने में भी जाएगा। तो 10.5 पे भी एक बार सीधी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो हमारी चेस्ट है वो 26 इंच है, तो उसका 4th पार्ट करेंगे तो 6.5 आएगा। 1.5 इंच हम आगे मार्जिन में लेंगे। और जो हमारी वेस्ट है ये 26 इंचेज है, तो उसके लिए भी हम एक बार 6.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज है, तो इसके नीचे जो है वो डिज़ाइन आएगा। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच लेके यहाँ से राउंड लेते हुए ऊपर की तरफ इसको मैच करेंगे। जो हमारा डिजाइन है वो थोड़ा कुछ इस तरीके का है। यहाँ से हम ये ऊपर से 1 इंच का स्ट्रैप आएगा। अब वो 1 इंच का स्ट्रैप हमें कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, कहाँ से लेके कितने तक लगाना है, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की डेप्थ जो है वो 5 इंच है, तो 5.5 इंच पे यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। अब हमें ये जो स्ट्रैप है वो कहाँ लगाना है, तो यहाँ पे जो है ये जो हमारा चेस्ट का हमने निशान लगाया है, इसका हम हाफ करेंगे। हाफ में एक निशान लगाएंगे। यहाँ से होता है 3.25 इंच, यहाँ से भी 3.25 इंच का निशान लगा के एक बार ये लाइन जो है इसको सीधी कर लेंगे। यहाँ से हमने आर्म होल 6 इंच लिया था, यहाँ से भी एक बार 6 इंच का निशान लगा के इस लाइन को पूरा सीधा कर लेंगे। अब ये 6 इंच है, इसका हम हाफ लेंगे 3 इंच। 3 इंच का भी हाफ लेंगे 1.5 इंच। तो हम ये जो हमने गले का निशान लगाया है, इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे गोलाई में, और जो ये वाला निशान है उसको हम जो हमने ये चेस्ट का निशान लगाया है इसके साथ हम ऐसे गोलाई में मिलाएंगे। तो जो हमारी ये कटिंग होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ पे हम एक बार आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। वैसे इसकी कोई नीड नहीं है आर्म होल के निशान की, पर फिर भी मैं इसको लगा रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है। तो जो 1 इंच चौड़ी पट्टी लगानी है वो जो ये वाला जो निशान आया है इसके ½ इंच उस साइड, ½ इंच इस साइड, इस तरीके से हम इसको नीचे से भी एक बार ½ इंच ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी पट्टी लगेगी और ये वाला जो है ये शेप आएगी। अब हम यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी पट्टी लगाएंगे, तो ये जो गोलाई आ रही है इसको हम सीधा करेंगे।
यहाँ से ये हम सीधा जाएंगे, पहले यहाँ से गोलाई में आएंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन में जाएंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, और फ्रंट पार्ट में भी मुझे सेम इसी तरीके से लगाना है और बैक पार्ट में भी मुझे इसी तरीके से लगाना है। अगर आपको फ्रंट पार्ट में इस तरीके से गोलाई में पट्टी लगानी है और बैक में अगर सीधे में लगानी है तो आप बैक पार्ट को यहाँ से ऐसे इस तरीके से जितनी गले की डेप्थ है वहाँ से सीधा कटिंग कर सकते हैं। पर मुझे ये दोनों फ्रंट और बैक सेम चाहिए, इसलिए मैं इनकी कटिंग जो है वो एक साथ कर रही हूँ। यहाँ से हम इसका मार्जिन जो है वो छोड़कर कटिंग करेंगे, क्योंकि हम 1 इंच की पट्टी लगाएंगे तो दोनों साइड जो है वो हम मार्जिन दबाएंगे, तो इसलिए हम जो कटिंग है वो ये मैं पिंक वाला निशान लगा रही हूँ, इस निशान पे हम कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम आधा इंच मार्जिन छोड़कर फिर कटिंग करेंगे। देखिए ये जो हमारा ब्लाउज है वो इस तरीके से बनेगा। इसके ऊपर हम स्ट्रैप लगाएंगे। अब हम ये स्ट्रैप जो है वो कितने इंच का लगाएंगे, तो जो हमने ये वाला निशान लगाया है उस निशान को हम मेजर कर लेंगे। ये वाली पट्टी हम संभाल के रखेंगे जब तक हम स्ट्रैप नहीं लगाते तब तक। तो ये पट्टी को हम मेजर कर लेंगे। ये हमारी पट्टी जो है वो 4 इंच की है। तो हम फ्रंट में और बैक में मेरी सेम पट्टी लग रही है, इसलिए मैं ये पूरी 4 इंच की पट्टी जो है वो यहाँ लगाऊंगी। इसमें हम अलग से मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम कोई भी ब्लाउज सिलते हैं तो ऊपर हम मार्जिन देते हैं, लेकिन जो हम ये पट्टी लगाते हैं इसके ऊपर हमें सिलाई की मार्जिन की जरूरत नहीं होती है। तो हम ये पूरी की पूरी 4 इंच की एक साइड की, अगर हम डबल साइड की लेंगे तो ये 8 इंच की जो है वो राउंड में हम पूरी पट्टी लेंगे और उसको इस तरफ से अटैच कर देंगे। तो ये पट्टी भी हमें साथ में संभाल के रखनी है जब तक हम ब्लाउज को सिल नहीं लेते। तो ये जो मैंने लाइनिंग काट ली है, अब इसी को रख के ऊपर मैं अपना मेन फैब्रिक जो है वो कट करूंगी। इसको भी हम एक बार ऊपर से सीधा कर लेंगे और ये पट्टी को जितना हमने यहाँ से, ये हमारा सेंटर का निशान है, तो ये हमारे 3.25 इंच पे था सेंटर का निशान। एक बार यहाँ पे 3.25 इंच का निशान लगा लेंगे और ये सेंटर के निशान को इस सेंटर के निशान से मैच कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसे इसी सेंटर के निशान से ये वाले सेंटर के निशान को मैच करके अपना ब्लाउज जो है वो रखेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारा जो मेन फैब्रिक है ये ऐसे आएगा। ये पट्टी मैंने अभी कटिंग नहीं करी है, जब मैं इसके साथ लाइनिंग का कपड़ा अटैच कर दूंगी उसके बाद इसको मैं कटिंग कर दूंगी। देखिए ये लाइनिंग है, ये पट्टी इसके साथ ऐसे हम बाद में लगाएंगे इसको जब सिलाई करेंगे। और मेन फैब्रिक जो है इसकी जो पट्टी है वो मैं बाद में कटिंग करूंगी जब इसकी स्टिचिंग करूंगी। तो जब ये रेडी हो जाएगा इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।